जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक का पाठ करेंगे। इसके पहले के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, आसक्ति रहित कर्मयोग के द्वारा मनुष्य या ज्ञानी जन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या किसी ने को ऐसे परमात्मा प्राप्त हुए हैं क्या? तो अगले के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण राजा जनक जी का उदाहरण देते हुए इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। कर्मणैभिः संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म ही करना उचित है। जनकादि ज्ञानी जन भी, जनकादि इसमें इन्होंने आदि लगा दिया है, यानी भगवान जो ये बता रहे हैं सृष्टि के आरंभ से अर्जुन को बोलने तक, राजा जनक की भांति ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही कर्म करने वाले जितने भी, उसके पहले के भी राजा हैं, बाद के भी हैं, या जितने भी महापुरुष हैं, जिसमें अश्वपति, स्वाकु, प्रहलाद, अम्बरीश, इस तरह के जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, इन सब का उन्होंने नाम लिया है जनक के आगे आदि लगा के। तो वो वही कहना चाह रहे हैं कि पूर्व काल में जनकादि प्रधान प्रधान का मतलब है कि जनक जैसे जितने भी लोग महापुरुष हुए हैं अनेक, आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। यानी इसको इस तरह से समझिए कि आज तक बहुत सारे महापुरुष ज्ञानी जन ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। यह कोई नया बात नहीं है। यह परमात्मा की प्राप्ति का एक स्वतंत्र और निश्चित मार्ग है। इसमें किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने ही योग्य है और तुझे कर्म करना ही उचित है। लोक संग्रह शब्द यहाँ पे आया है, तो लोक संग्रह किसको कहते हैं और लोक संग्रह को देखते हुए यहाँ पे कर्म करना को उचित बतलाने का मतलब क्या है? तो पहले समझना पड़ेगा कि लोक संग्रह है क्या। लोक शब्द में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। लगभग 3 चीज़ों को आप मान सकते हैं। एक, जैसे मनुष्यों के बारे में जब चर्चा होती है तो इसको कहते हैं मनुष्य लोक। जब उससे नीचे आएंगे तो इस धरती पर रहने वाले जितने भी मनुष्य लोग हैं, और तीसरे में आते हैं वो शास्त्र, जो लोगों को बताते हैं कि उसका किस तरह से आदमी का चाल चलन, बात व्यवहार होना चाहिए, जैसे वेद और बाकी सारे जो शास्त्र हैं। तो 3 चीज़ें आ जाती है लोक संग्रह में, यानी सृष्टि के संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसमें की व्यवस्था में किसी प्रकार का अड़चन पैदा ना हो, बल्कि हम जो भी करें वो उसमें एक तरह से सहायक बने। यह लोक संग्रह के अंदर आता है। जैसे समस्त प्राणियों के भरण पोषण और रक्षण का दायित्व मनुष्य पर है, तो मनुष्य सिर्फ वही नहीं है जो महापुरुष हो गया है, हम सभी सामान्य पुरुष मनुष्य हैं, और हम सबके ऊपर ये कर्तव्य कर्म बना है।
कि हम अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य का कर्मों का भली भांति आचरण करते हुए दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा, आचरण के द्वारा, चाल चलन के द्वारा उसको दुर्गुण और दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए रखना, यह भी लोक संग्रह के रूप में आएगा। तो यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह को देखते हुए भी भगवान कर्म करना उचित बतलाते हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी आसक्ति से रहित होकर कर्म करना ही उचित है। इसके अलावा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करना उचित है। इसीलिए लोक संग्रह को देखकर कि यदि मैं कर्म ना करूँगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे। अगर ऐसा होता है तब तो सृष्टि में विप्लव हो जाएगा, उसकी जो व्यवस्था है वो बिगड़नी शुरू हो जाएगी। अतः सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह सोचकर भी कर्म करना ही उचित है, उसका त्याग करना अर्जुन तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। एक तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ठीक है कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करेंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, लोक संग्रह के लिए भी यही दृष्टिकोण उचित है कि अगर हम लोक संग्रह भी चाह रहे हैं, लौकिक दृष्टि से भी अगर देखने का प्रयास करते हैं, तब भी कर्म करना ही उचित है। और अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है, कर्म का त्याग तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो लोक संग्रह का कार्य क्या परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी पुरुष द्वारा हो सकता है या सामान्य मनुष्य या साधक के द्वारा भी हो सकता है? तो जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं उनका कोई कर्तव्य तो होता नहीं है, वो कर्तव्य से ऊपर चले जाते हैं। उनके सभी कर्म स्वतः ही लोक संग्रह के लिए होते हैं, परंतु उनके जो शिष्य वगैरह हैं या उनको जो देख रहे हैं वो उस महापुरुष को आदर्श मानकर लोक संग्रह का कार्य करने की चेष्टा करते हैं। यह तय है कि जो साधक हैं, जो सामान्य मनुष्य हो, वो उनको देख के अगर कर रहे हैं तो पूर्ण रूपेण लोक संग्रह का कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उतना ज्ञान नहीं है। अज्ञान के कारण उनमें पूर्ण तरह से निवृत्ति का भाव तो आता नहीं है, उसमें बीच बीच में कभी न कभी स्वार्थ का अंश बना ही रहेगा। और जब तक स्वार्थ का संबंध बीच बीच में आता रहेगा तब तक लोक संग्रह के कार्य नहीं हो सकते हैं। लोक संग्रह का मतलब हो गया कि दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। तो एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि जब ज्ञानी जन का लिए कोई कर्तव्य ही नहीं है, उनकी दृष्टि में कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, तब उनका लोक संग्रहार्थ के लिए कर्म करना क्या केवल लोगों को दिखाने के लिए ही होता होगा? यानी वो दिखावे के लिए तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए महत्व नहीं है। तो वो दिखला के, अगर लोगों को दिखाने के लिए अगर करते हैं तो ये तो एक तरह का दम्भ हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। तो वो दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, जबकि वो जो भी कर रहे हैं उसको वो आवश्यक और महत्वपूर्ण समझ के ही करते हैं। उसमें ना दिखावपन होता है, ना आसक्ति होती है, ना कामना है, ना अहंकार है। हो सकता है देखने के बाद उसको हमें आपको लगे कि वो दिखावे के लिए कर रहे हों, मगर वो स्वतः कर्म जो है उसको महत्वपूर्ण मान के ही करते हैं, लोक संग्रह के लिए, वो दिखावे के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस रास्ते से परमात्मा को पाया है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है, और अगर तुम लोक संग्रह के लिए भी कर रहे हो तब भी तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है। तो आज के लिए यात्रा यहीं तक। जय श्री कृष्ण।